फिलहाल मैं मौजूद हूँ सीआरसी चंदन नगर पे, जहाँ पर 19 क्रिसमस कैरोल सेलिब्रेशन 2024 का अंतिम दिन है और साथ ही सीआरसी चंदन नगर पिछले 3 दिसंबर से इस कैरोल को मना रहे हैं। आज उसका अंतिम दिन है, तो इस अंतिम दिन को मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बिलीवर एक साथ मिलकर इस कैरोल को मना रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Christmas सबसे पहले तो मैं आपको क्रिसमस के साथ साथ जो नए साल आ रहे हैं उसके शुभकामनाएं देती हूँ। सर, सबसे पहले तो जैसे कि आप सीआरसी चंदन नगर पे आज स्पीकर बन के आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज यहाँ में सीआरसी चंदन नगर में आकर के यह जो मीडिया कवरेज के लिए मैं यहाँ में आकर के बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर जो है अपना प्यार से हम सबको यहाँ में एकत्रित किया है, इसलिए मैं भी उसका प्यार का झलक यहाँ में महसूस कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। सर, आपने अपने स्पीच के दौरान मेंशन किया था जिस तरह से कि प्रभु ये दुनिया में आए थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, तो बाद में किस तरह से लोगों को पता चला? हाँ, यह जो है प्रभु का जो है प्यार दुनिया में जो है प्रभु आकर के बस अपना जो प्यार को लोगों को दिखाया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था उस समय में लोग ये जो पवित्र आत्मा होली स्पिरिट जो है उस समय में यह दुनिया में काम नहीं कर रहा था, वो कि शरीर का रूप में था। लेकिन यह संसार में प्रभु यीशु जो रहने का बाद उसको क्रूसीफाई हुआ, उसका रिसरेक्शन होने के बाद फिर वो खुद ही वादा किया था, मैं जा रहा हूँ, उसका बाद मैं जाने का बाद मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, होली स्पिरिट, और मिनिस्ट्री करेगा। तो उधर जाने का बाद फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा जो ओमनी प्रेजेंट है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, और प्रभु जरूर है लेकिन परमेश्वर जरूर है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग में था। वो एक जगह में सिर्फ मौजूद हो सकता है, ओमनी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा को भेज करके उसने बस पवित्र आत्मा का जरिए से लोगों का ऊपर में काम करना शुरू हो गया। जिस तरह से प्रभु जब अपना को दुनिया में था, हीलिंग चंगाई करता था, और वो पवित्र आत्मा का जरिए से लोगों को अनॉइंट हो गया, आदमी लोग चंगाई करना शुरू हो गया। तब आदमी लोग को मालूम हो गया कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। उसका बाद में सबसे बड़ा मिराकल ये है कि वो जो है उसको यह ग्रेव में डालने का बाद में वो 3 दिन 3 रात के बाद रिसरेक्शन किया, और कोई भी जो है ये संसार में करके दिखाया नहीं। और वो सिर्फ एक ही जो प्रभु है जो उसको करके दिखाया है कि इंसान मरता नहीं है, जो है इंसान जो है फिर से जीवित होता है, उसको दिखाया है उसने। आपने अपने स्पीच के दौरान ये भी मेंशन किया था कि जिस दिन आप अपने प्रभु को जीवन में शामिल करेंगे आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो जो लोग जो बिलीव नहीं कर पाते, करना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, आप उन लोगों को किस तरह से एनकरेज करना चाहोगे कि प्रभु को अपने लाइफ में किस तरह से लाया है? जिस तरह से अभी मैंने जो मैसेज बताया, जो प्रभु जो है ये जो परमेश्वर है सबको प्यार करता है, और भला क्रिश्चियन हो नॉन क्रिश्चियन हो, और जो क्रिश्चियन जो वर्ड निकला है और जो है जस्ट प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला को जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिश्चियन लिखा गया। लेकिन ये वर्ड को मेरे जो मैसेज में बताया, परमेश्वर सब कुछ बनाया है, हर मनुष्य को बनाया, हर जीव जंतु को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, इसलिए प्रभु सबको जो प्यार करता है। इतना सिर्फ बात है कि प्रभु को विश्वास करके उसको महसूस कर सकता है। आप उसको जब विश्वास करेगा, अपना लॉर्डशिप मानेगा। जब मैंने मैसेज में बताया था पवित्र आत्मा हमारा ऊपर में काम करता है, हमको गाइडेंस देता है, बात करने शुरू होता है, तो सब कुछ तब हम पता चलता है कि सचमुच में प्रभु हमें प्यार करता है। जबकि जितना भी जो है इंसान मनुष्य है, इवन द क्रीचर जो कुछ भी है जो प्रभु ने बनाया है, और सब के लिए प्रभु है, लेकिन वो इसलिए महसूस नहीं कर पाता है जब उसको लॉर्डशिप नहीं बनेगा, तभी भी उन लोगों के लिए भी प्रभु है। इसलिए जो मैंने कहा हु सो एवर, तो जो कोई भी इसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए प्रभु जो है जब आप प्रभु को विश्वास करने शुरू होगा तब उसका प्रूफ एविडेंस आप मिलने शुरू करेगा। इसलिए तो जब यह जो है प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला क्यों बढ़ता है, और कोई कैंपेन नहीं करता है, कोई किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं है, कोई रुपया पैसा देकर नहीं है,
लेकिन वो प्रभु का प्यार को जो महसूस होता है जब उसको मानता है, तब से इसलिए बढ़ जाता है। वही है। आप किस तरह से ये CRC चंदन नगर में जो यूथ है और साथ ही बिलीवर्स है उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारा जो चंदन नगर ये जो जितना भी बिलीवर्स है, और नॉट ओनली चंदन नगर, क्योंकि आप जो मीडिया कवरेज कर रहा है सब सुनेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितना भी लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह का जो है जो मैसेज की सबको प्यार से रहे, किसी को भी दुख न पहुंचाए, किसी को भी या जो जलन न हो, किसी अपने आप को घमंड न होना है, सबको प्यार करना है, ये प्रभु का इच्छा है। तभी आप परमेश्वर का जो है पुत्र कहलाएगा। जिस तरह से हम लोग मैथ्यू का चैप्टर 5 वर्स 9 में जो लिखा है कि जब ब्लेस्ड आर दोज who are peacemakers, they shall be called the children of God। जो हमेशा शांति को बनाए रखने वाला लोगों को ही परमेश्वर का ही पुत्र कहलाएगा। यह प्रभु का जो मैसेज है। इसलिए चंद्रनगर का जितना विश्वासी है और आदर जो विश्वासी है, कोई भी अगर नहीं जान के जिस तरह से जो मैंने मैसेज में पढ़ा, जो परमेश्वर बनाने वाला इस संसार में आया लेकिन लोग नहीं पहचान पाया, अभी भी पवित्र आत्मा का रूप में घूम रहा है लेकिन लोग नहीं पहचान पाता है। और अगर भला बुरा नहीं जानकर कहने से भी उसको क्षमा करे, क्योंकि परमेश्वर का ये सिद्धांत है कि यीशु मसीह का सिद्धांत है कि लोगों को क्षमा करना है, लोगों को प्यार करना है। किसी के लिए कुछ अगर भला आप कुछ भी नहीं दे सके, कम से कम आप किसी को हार्टिंग नहीं करें, किसी के लिए खराब सोच के दिल में अपने रखें। ये मैसेज है ये चंद्रनगर का जो विश्वासी और जितना भी क्रिश्चियन जो विश्वास है उन लोगों के लिए। इसलिए कोई भी क्रिश्चियनिटी जो है किसी का कोई खिलाफ नहीं है, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। प्रभु को सिर्फ पहचानना है, जानना है, उसका प्यार को आप एहसास करके देखिए, यही मैसेज है। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि आप कैरोल का जो अंतिम दिन है CRC चंदन नगर में और आप ओवरऑल इंचार्ज हो, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस तरह से आपने मैनेज किया ये प्रभु का कृपा है। अभी फ़िलहाल हम चंदननगर चर्च का पास्टर है। फिर भी हम लोग का कॉलोनी वाइज में एक फेलोशिप होता है, और चंदननगर चर्च का अंदर में ये चर्च कॉम्प्लेक्स बोल के एक फेलोशिप है। और इस चर्च कॉम्प्लेक्स में हम भी रहता है, और चर्च कॉम्प्लेक्स का अंदर में चेयरपर्सन होता है और एल्डर लोग होता है। उन लोग का कहना है कि इस साल का जो कैरोल का ओवरऑल को आप थोड़ा ये करो बोल के, तो मैंने ईश्वर का नाम से प्रार्थना का साथ में मैनेजमेंट थोड़ा सा किया है प्रभु का महिमा से। और आज यहाँ में चर्च कॉम्प्लेक्स फेलोशिप में 19 क्रिसमस कैरोल 2024 चर्च कॉम्प्लेक्स का यहाँ में अंतिम होता है। और ये शुरुआत से चर्च चंदननगर चर्च जो है आपका ये 3 तारीख से लेकर हम लोग का ये जर्नी जो कैरोल का जर्नी जो हुआ है 7 फेलोशिप है, 6 फेलोशिप हो चुका है, और अभी 7 फेलोशिप जो है चर्च कॉम्प्लेक्स है ये अभी ख़त्म हो गया। और इस अवसर पर मैं सबसे पहले मैं ये बधाई मैं देता हूँ कि आपका जो न्यूज़ ब्रिज है, आपने हमारे प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच में खास करके हमारा यहाँ में कहाँ से कामयाबी हुआ है बोलने से, हमारे ये राइट साइड में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन है ब्रदर वोरा तालंग सर, इसका सपोर्ट में आज जो है हम लोग ये प्रोग्राम को सक्सेस हुआ है। और इस बीच में हम लोग का स्पीकर का रूप में इंजीनियर हम लोग का दोनों गंगो सर जी ने सुंदर से वचन ये जॉन चैप्टर 3 वर्स का 16 को लेके संदेश दिया है सारा जगत के लिए। ये ब्लेसेड है जो इस वचन को सच का मानेगा, उसका जीवन में कुछ बदलाव कुछ आशीष आएगा। और मैं ये भी बधाई देता हूँ कि आज हमारा बीच में हमारे कितना भी चंदननगर चर्च का एडवाइजर, लीडर, कॉलोनी का चेयरमैन, चेयरपर्सन, फुल टाइम वर्कर्स और कितना भी विश्वासी लोग आया है, आप सबको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। और 2025 में इस प्रकार से एक यूनिटी स्पिरिचुअल आत्मा में मिल के चलना है और संसार का लोगों को
जो अंधेरा में है उसको उजला में लाना और सच्चाई को बता के जाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए हम सभी जनों को ये प्रार्थना करता है, मसीह में आइए, मसीह जो है आपका जीवन को आशीष करेगा और इसी प्रकार से आपका जीवन में परमेश्वर का मतलब लाएगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे मीडिया फैरनिटी और हमारे कितना भी आज यहाँ में 19 क्रिसमस कैरोल 2024 चर्च कॉम्प्लेक्स में आने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर, आपकी तरफ से अगर आपकी जो चर्च के जो यूथ है उसको कुछ संदेश देना चाहोगे कि किस तरह से CRC चंदन नगर को आगे बढ़ाया जाए? मैं अपने बेटी और बेटा यू लोगों को मैं ये एक प्रार्थना भेंट करता हूँ कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो अपना आपको बदलाव लाना पड़ेगा। और हमारे प्रभु यीशु जो इस संसार में बदलाव लाया है, एक मरियम का पेट में बालक का रूप में जन्मा होके यूथ बन के उन्होंने सारा संसार को संदेश दिया, अच्छा बताया। और मसीह का ये जीवन में और वचन में ये हमको लिखता है, बताता है कि जो लोग जो हैं यूथ पे यूथ और जो चिल्ड्रन को खास करके बाइबल में भी लिखा है, वहाँ में इंडिकेट करता है कि बोलता है कि अपना माँ और पिताजी का पेरेंट्स का आदर को मानो तो आपका जीवन और आपका आयु बढ़ेगा। तो इसलिए हम परमेश्वर को आँख से तो देखा नहीं है लेकिन दिल से हम विश्वास करता है। और हमारे परमेश्वर जो है संसार में अभी आंखों देखी मेरा माँ और पिताजी है। माँ और पिताजी को आदर मान के अगर आप चलेगा, आपका आयु बढ़ेगा और आपका जीवन जो है उन्नति होगा। और इसी प्रकार से जो आने वाला पल में जो लोग अभी तक प्रभु में नहीं है, जो अंधेरा में खो के बैठा है, मैं यूथ लोगों को भी ये बताता हूँ अपना माँ का बात को, पिताजी का बात को मान के और सच्चाई में चल के और संसार को सेवा करना है और अपना लोगों को बचाना है, अपना लोगों को अच्छा रास्ता में ले जाना है। ऐसा करने से आपका जीवन में आशीष होगा।